नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम आपके लिए लेके आते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर वायरल हो रही है। कितना सच है, कितना झूठ है, इस पे हम बात करेंगे। क्या यह ऑफिशियल न्यूज है, इस पे बात करेंगे। और यह न्यूज रात में जब मेरे पास आई तो मैंने इसका पूरा जांच किया, तहकीकात किया। उसके बाद मैंने कहा चलो इस पे चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद ताकि आपको एक राहत की सांस मिल जाए कि पेपर के लिए क्या स्थितियां बन रही हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। तो सबका गुड मॉर्निंग, फटाफट जुड़ जाइए ताकि सेशन मिस ना करें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। एक डेट वायरल हो रही है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर के। क्या कितना इसमें सत्यता है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग जुड़ गए हैं तो अब जो है कल आप एक खबर देख रहे होंगे लगातार। हालांकि ये खबर हिंदुस्तान की थी। जैसे ही आपने अखबार पलटा होगा, अखबार में भी यह खबर वायरल हो गई है। तो क्या वह वायरल में कितनी सत्यता है, आइए हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। लगातार हम लोग टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर अब परेशान हैं। आज 20 दिन से ऊहा पोही की स्थिति बनी हुई है। एग्जाम डेट कब होगा, जनवरी में होगा कि अप्रैल में होगा। ठीक, हाँ, साधना जी का स्वागत है, प्रणाम। ठीक है, गुड मॉर्निंग पवन हाँ, पवन का भी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो यहाँ पे सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है एक खबर निकल के आ रही है आपका। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को। ठीक है, तो अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब तक महाकुंभ है कोई भी एग्जाम कराना बहुत कठिन काम है। लेकिन आप लोग, मैंने क्या कहा कि हाँ, मैं अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, कुमारी ज्योति गुड मॉर्निंग। मैं सब पे चर्चा करूंगा, बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ठीक है, तो ये जो ये अखबार की कटिंग है, ये आज के पेपर में निकला हुआ है। हालांकि कल ये हिंदुस्तान में ही वायरल हो गया था। रात में मुझे 10:30 या 11 बजे मिला। चूंकि रात में मैं आपको बता नहीं सकता, तो मुझे कहा सुबह ही मैं आपको आके बताऊंगा। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को। ठीक है, 9 और 10 फरवरी को होगी। वहीं सहायता प्राप्त होगी, देखिए, वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता 624 और प्रशिक्षित के 3539 पदों के लिए गए लिखित परीक्षा क्रमशः 4 और 5 अप्रैल को, 11-12 अप्रैल को प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्या रखा गया, देखिए प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर तक भेजे गए पत्र में इन परीक्षाओं के लिए 19 जून के शासनादेश के अनुसार केंद्रों की सूची जल्द से जल्द मांगी है। इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने के 2 साल बाद परीक्षा तिथि घोषित हो सकी। उत्तर प्रदेश, देखिए, हो सकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 31 अगस्त, ये आप लोग छोड़िए, ये तो मतलब बच्चों की संख्या है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग अनुज, स्वागत है आपका। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे। ठीक, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर कहीं से एक बड़ी सूचना निकल के आई है, जिसके कारण यह आपका आया हुआ है। ऐसे ही कोई डेट नहीं आ जाती है, एक आयोग द्वारा प्रस्तावित डेट है। समझिए मेरी बात को, आयोग जो है इस डेट पे प्रस्तावित है, उसको मुहर लगाना बाकी है। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, 11 बजे अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे। 11 बजे जो है आज जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, आयोग में हम लोग पहुंचेंगे। वहां अध्यक्ष महोदया होंगी, उनसे जो है आज पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो चीजें आई हैं उसको वह ऑफिशियली अनाउंस कर दे। नमस्ते, स्वागत है। ठीक है, हाँ रजनी, स्वागत है सबका। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। प्रवक्ता परीक्षा 4-5 अप्रैल को रखी गई है। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को रखी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से मांगी केंद्रों की सूची। ठीक है ना, देख रहे हैं, डीएम से केंद्रों की मांगी सूची। इसका मतलब यह खबर आपकी झूठी नहीं हो सकती है। यह खबर आपकी झूठी नहीं हो सकती है। यह खबर में प्रामाणिकता, सत्यता होगी, तभी इतने दम के साथ जो है यह बात रखी गई है। तो प्लीज आप लोग जो है, अभी जो आपके मन में इफ और बट चल रहा था, जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में भी नहीं होगा, दोनों बात गलत साबित हो गई हैं। जनवरी में तो पेपर नहीं हुआ है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के लिए कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय है। अगर इस डेट पे परीक्षा होगी 9 और 10 फरवरी को होगी, तो उनके पास जो है
लगभग अगर देखा जाए तो जनवरी पूरा 1 महीना है, फरवरी का आपका 7 दिन है, 37-38 दिन हो गया है, और अभी जो है दिसंबर दिसंबर ये चल रहा है, उनके पास औसतन 2 महीने हैं। तो आप लोग बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसमें 2 वर्ग बटा हुआ था, एक वर्ग चाह रहा था जनवरी में पेपर हो जाए, कुछ वर्ग चाह रहे थे अप्रैल में पेपर हो जाए। तो ठीक है, अब जो है कम से कम हम लोग फरवरी और जनवरी और अप्रैल के पक्ष में तो थे नहीं, बस इस पक्ष में थे कि एक डेट अनाउंस हो जाए, उस डेट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग तैयार करते रहिए, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर ऑफिशियल यह डेट नहीं है, आप लोग जैसा जानते हैं कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं शो कर रहा है। जल्द ही आपको आज और कल में यह ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करने लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज मैं बार बार आपसे आग्रह किया हूँ, आप लोग आयोग पहुँचिए, मैं भी वहाँ रहूँगा आयोग में, 11 बजे वहाँ पहुँचना है। वहाँ पर हम लोग अध्यक्ष महोदया से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, और जो ये वायरल हुआ है, एक डेट अनाउंस हुआ है, इस पे पक्की मुहर की बात करेंगे कि आप एक बार ऑफिशियल बच्चों को बता दें, ताकि जो है इंफॉर्मेशन, ये मनोज आज के न्यूज का, ये तो हिंदुस्तान का था, ये तो कहाँ था, हिंदुस्तान न्यूज का कल था, हिंदुस्तान का न्यूज था, ठीक है, हिंदुस्तान की न्यूज का था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखा है, देखिए यूपी के सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस की परीक्षा, ये ठीक है। अब देखिए प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों पर चयन के लिखित और परीक्षा 9 और 10 फरवरी को, ये रात का न्यूज था, हिंदुस्तान का न्यूज था। आज के पेपर में देखेंगे बहुत सारा निकला हुआ है, आज के पेपर में देखेंगे फर्जी न्यूज तो नहीं, फर्जी न्यूज नहीं हो सकती है, देखो फर्जी न्यूज नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि हम लोगों ने जो है लगातार कल रात से इस पे बहुत ज्यादा स्टडी की है, सर्च किया है कि न्यूज कहां से आ रही है, फिर बहुत सारे चैनल वालों ने इस पे बनाना शुरू कर दिया, ठीक। उसके बाद पूछा गया तो यह खबर निकल के आई है। भाई देखिए, ऐसा है कि आयोग में कई सदस्य होते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बयान होता है, वो बयान कहीं ना कहीं से वायरल हुआ है। हाँ, इस खबर को अगर और पुख्ता करने के लिए कि यह फर्जी मतलब ऑफिशियल कब तक आएगा, हम लोग क्या करेंगे, 11 बजे आज आप लोग से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी 11 बजे पहुंचे, आप लोग पहुंचते नहीं हैं, आप लोग ना सारा समस्या का समाधान मोबाइल पे चाहते हैं, हम वहां न जाएं, मोबाइल पे सारा समाधान हो जाए। बाकी कुछ अगर गरियाना है तो कुछ शिक्षक को गरिया लें कि वीडियो बनाने चले आते हैं, रोज रोज एक ही बात बनाने चले आते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, दुनिया भर के शब्द का चयन आप लोग करते हैं टीचर के लिए बड़ी समस्या इस बात की है, ठीक। और टीचर वहां प्रणाम, आपका स्वागत है, ठीक। और आप लोग ना टीचर को ब्लेम करते हो, हम जब आयोग में आप ऐसा कोई धरना नहीं रहा है जहां टीचर्स एकेडमिक संस्था वहां ना पहुंची हो, जहां आप मुझे न पाए हो। परसों का जो धरना था, इस 2 दिन पहले का, वहां भी मैं था, लगातार अपडेट था, उसके बाद मैंने न्यूज बनाई, आज भी मैं जा रहा हूं 11 बजे वहां पहुंचूंगा। 11 बजे जब भी अध्यक्ष महोदय आएंगी, 1:30 2 बजे जब तक आएंगी तब तक मैं वहां रहूंगा। और इस जो न्यूज वायरल हुई है हिंदुस्तान में, आज कई कई पेपर में निकला हुआ है इस डेट को लेकर के, तो वहां हम इस चीज पे चर्चा करेंगे कि सर अध्यक्ष महोदया, ये जो है आप एक बार इसको प्रमाणित कर दीजिए, ताकि जो प्रामाणिकता जब कर देंगे तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करने लगेंगे। अब रही बात, अगर इस डेट पे परीक्षा होती है तो कुछ लोग बहुत खुश हो गए होंगे जिनकी तैयारी नहीं हुई है, तो वो लोग खुश ना हो, कारण क्या है कि 2.5 साल का पेपर है। अगर वो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2.5 साल में जो नहीं पढ़ पाया है वो 1.5 2 महीने में नहीं पढ़ पाएगा। उनको लगता है कि हम 1.5 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, उनका ये भ्रम है। क्योंकि भैया अगर 2 महीने में वो केवल थोड़ी पढ़ेंगे, 2 महीने में जिन्होंने जितने फॉर्म पढ़े हैं वो भी तो पढ़ेंगे। हमारे दिमाग में है कि मैं पढ़ लूंगा, अरे भाई जिन्होंने 13 लाख फॉर्म भरे हुए, वो का कटहल छिलेंगे, वह तो पढ़ेंगे, ठीक। तो वो इसलिए जो है वो बहुत खुश ना हो। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनको लगता था एग्जाम जल्दी से जल्द हो जाए, वो निराश ना हो, 2 महीने का और अधिक प्लान बना करके और रिवीजन करें, निराश ना हो, क्योंकि बहुत लंबा नहीं टाइम है आपका, जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का समय है, 3.5 महीने का मान लीजिए, तो 3.5 महीने में आप लोग पुनः से एक बार अपने नोट्स को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं तैयार हुआ है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, किताबों द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो आप संस्था से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको अच्छे अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे, आपका नोट्स, आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, आपको पीडीएफ देंगे, आपके डाउट सेशन दूर करेंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो जिनको लगता है कि हाँ कई सारी किताबें हैं, इनको एक साथ पढ़ना कठिन काम है, ठीक, तो वहां पर आप लोग जाते नहीं, दुख इस बात का है।
वहां पे जाइए, यहाँ पे एक एक शब्द को देखना है, प्रस्तावित है, देखिए यहाँ पे शब्द पकड़िए, प्रस्तावित है, ठीक है, घोषित नहीं है, प्रस्तावित है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शब्द प्रस्तावित रखा गया, घोषित नहीं हुई है कि घोषित हो गई है, ये प्रस्तावित है। इसका घोषित होना और प्रस्तावित होना में दोनों अंतर है। हर एक कोचिंग वाले जो है भंडार फोड़े हैं कि घोषित हो गई है, घोषित हो गई है, तिथि घोषित हो गई है, तिथि नहीं घोषित हुई है, तिथि प्रस्तावित रखी गई है कि इस प्रस्तावित परीक्षा पे आपका होगा। हाँ बिल्कुल, जनवरी में होना चाहिए था। हम लोग तो प्रयास कर रहे थे कि भैया पेपर का एक डेट आ जाता, कम से कम 30 दिन पहले, 35 दिन पहले या 40 दिन पहले बच्चों को बता दिया जाता, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 40 दिन में भी अपनी तैयारी कर लेते। बस यही मुद्दा था कि एक डेट घोषित कर दे, उस डेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट तैयारी करें। क्योंकि डेट नहीं घोषित करते तो इस वजह से हम लोग परेशान थे, आप भी परेशान थे। कुछ बच्चों ने कहा कि आप लोग चाहते नहीं पेपर हो। अब भैया हमसे तो कौन नहीं चाहेगा, 2.5 साल का पेपर, भैया आप लोग का पेपर हो तो नई वैकेंसी आए, नए बच्चों को मौका मिले, उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। हम लोग तो कब से चाह रहे हैं कि यह पेपर जो है आपका हो जाए, ठीक। तो अब आप लोग अब क्या करना है, आप लोग को अगर इस अकॉर्डिंग तैयारी चलती है तो ये नहीं कि ब्याह शादी पड़ा हुआ है, डूब ले जाएं वहां चलें, अब शादी ब्याह कर लें, हर रिश्तेदारी में पहुंच जाएं, ठीक है, नातेदारी में पहुंच जाएं, लापरवाह बन जाएं, तो अप्रैल नहीं, अप्रैल 2027 में भी होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल में अब यह प्रस्तावित न्यूज है, अब इसमें अब इस पे शासन मतलब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग मुहर लगाएगा, आज लगाएगा, कल लगाएगा, लगाना उसको तय है उसको। अब देखिए ये खबर एक्चुअल में देखिए अंदर से ही आई है, कहीं ये उड़ती फुड़ती खबर नहीं है, अंदर से ही प्रस्तावित आई है, तभी जो है न्यूज वालों ने हिम्मत दिखाई है छापने की, ठीक है। यह न्यूज रात में ही वायरल थी हिंदुस्तान के न्यूज पे, और आज जो है कई सारे पेपर में आपको देखने को यह मिल गया है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है मैं अगर चर्चा करूं आप लोगों से इसके लिए, बहुत सारे न्यूज में आए हैं, और एक सेकेंड देखिए यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर जो है आपके कई सारे न्यूज में देखिए, कई सारे न्यूज में है, यूपी के सभी 75 जिलों पीसीएस की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर 4 ब्रांच, ये कई पेपर निकाले गए हैं, कई पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर जो है क्या स्थिति बन रही है सर, बिल्कुल स्थिति आपकी अब जो है ये जो डेट आई है इसी डेट पे स्थिति तैयार हो रही है। अब इसी डेट को आधार मान के हमें तैयारी करनी है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए ऑफिशियल कोई न्यूज तो आई नहीं है, प्रस्तावित डेट है। तो आज आप लोग 11 बजे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज, जिनको पता ना पता हो एलनगंज आप पहुंच सकते हैं, वहां हमारी आपकी मुलाकात होगी। जो आप हमें टीवी पे देखते हैं, सॉरी मतलब इस पे देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो सामने से हम आप बात करेंगे, एक परीक्षा की रणनीति पे बात करेंगे कि सर अच्छा अगर इस डेट पे परीक्षा जाती है तो क्या क्या तैयारी होगी। हमारा आपका वहां पे एक संवाद होगा एग्जाम को लेके, विषय चाहे जो हो रणनीति एक ही होनी चाहिए, विषय चाहे जो हो रणनीति आपकी एक होनी चाहिए। उस रणनीति के तहत अब हम लोग प्लानिंग बना के पढ़ाई करेंगे कि एक सीट हमारी फिक्स हो जाए। तो जो जो मुझसे मिलना चाहते हैं आज के डेट में प्रयागराज से मुझे सुन रहे हैं वो वहां पे आए, और ठीक है वहां हम जो है, जी स्वागत है रितिका, स्वागत है, आप थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। वहां पे आपको आएंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो परसों वाला जो धरना था वहाँ बहुत बच्चे आए थे जिनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि सर क्या कैसे है, तो मैंने बताया। तो आज हम लोग वहाँ पे एक प्लानिंग भी करेंगे, वहाँ पे लाइव मतलब सामने बैठ करके, तो जो आना चाहता है वो हाथ बता दे कि हाँ सर हम वहाँ उपस्थित रहेंगे आपके साथ, ठीक है। हाँ इससे तो 25,000 की वैकेंसी तो जैसे तक होगी सर। देखो वैकेंसी तो 27 तक जानी है, देखो एक चीज जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है नई नई अधियाचन, देखो नया अधियाचन जब तक नहीं मिले, देखो नया अधियाचन, अब नया अधियाचन जो है आपका आएगा, अधियाचन जब आएगा 25,000 पद का, 25,000 पद का, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि यह पद जो है आपका मार्च तक आपका आएगा, मार्च तक आपका यह संभवतः अधियाचन आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा तो 2025 में आपका नया नोटिफिकेशन आएगा, कब, अप्रैल के बाद ही आएगा भैया, अप्रैल में पता चला गया है तो मई जून में मान लीजिए आ जाएगा, जून में आ जाएगा, जून जुलाई तक आपका अध्याचन आएगा 2025 तक, ठीक है। 2025 तक आपका हो सकता है नया देखने को मिले। उसके बाद पेपर का डेट कब होगा, देखिए ज्वाइनिंग कराते कराते वो 27 तो ले ही जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो है, ठीक कि हाँ। तो
तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य बात है कि आप लोग के मन में जो डर बना हुआ है कि सर क्योंकि ये 2.5 साल वाला पेपर था, देखिए 2022 का था, क्या अभी ये पेपर हो रहा है। अब आप सोचिए ये पेपर हो रहा है, ज्वाइनिंग कब कराएगा? अगर ये अप्रैल में पेपर लेगा तो ज्वाइनिंग जो है मई जून जुलाई तक में ज्वाइनिंग कराएगा, ठीक है, ये 2022 वाला। तो ज्वाइनिंग कराएगा तब तक नई वैकेंसी आएगी, तो उसको भी परीक्षा फॉर्म भरवाने में, पेपर करवाने में, ठीक है, और रिजल्ट लाने में, ज्वाइनिंग करवाने में संभवतः तो 27 तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। सर जीआईसी एलटी कब आएगी? जीआईसी एलटी की अमित बहुत अच्छी खबर है कि आपका जनवरी में देखने को 99% चांस है जनवरी में, क्योंकि अभी हमारी कल ही बात हो रही थी, एलटी और जीआईसी आपका जनवरी में देखने को मिल सकती है। वहां पर जो है मतलब बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं कि आपका जनवरी में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए। एक दिन में एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी में कैसे अगर क्या पढ़ें कि दोनों का सिलेबस कवर हो जाए, इस पे मैं बात करूंगा, अपने विषय को लेकर बात करूंगा, उस विषय के अकॉर्डिंग सब विषय को जोड़ दूंगा कि एलटी जीआईसी में और टीजीटी में, एलटी में और टीजीटी में कितना अंतर है, ठीक है। जीआईसी तो बिल्कुल अलग हो गया है क्योंकि जीआईसी में प्री और मेंस का प्रावधान आ गया है, ठीक, प्रवक्ता में ठीक, तो हम उस पर बात करेंगे अलग से, ठीक है। फिलहाल में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अब लापरवाही नहीं करनी है। जितना भी समय मिला है अगर समय कुछ बढ़ा दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई को कम कर दें, इसका मतलब ये है कि हम और गहनता से पढ़ें। अगर कुछ चीजें छूट रही थी, छोड़ छोड़ के पढ़ रहे थे, तो छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है, अब जो है बहुत गहन अध्ययन करना है ताकि जो है एक सिलेक्शन हमारा हो जाए। सर जीआईसी केमिस्ट्री का अच्छा और सस्ता सा बैच जल्दी लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, आपका मैसेज आज मैं पहुंचा दूंगा ऑफिस में कि वो हमारे सर हैं आपके आदरणीय प्रिय महेश सर, मैं उनसे भी कहूंगा कि बच्चे आपका वेट कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर को लेकर के, ठीक है, एलटी को लेकर के, तो वो आज ही आपको वहां पे मैं उनसे बताऊंगा, वो आके अपने बैच में कुछ न कुछ बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल में चलिए एक न्यूज और पीसीएस को लेके आई है, देखिए चलो पीसीएस का भी देख लेते हैं। जिन्होंने पीसीएस भरा हुआ है, यूपी के सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा। अभी तक ये कयास, देखिए ये फिर पेपर देखिए ब्रैकेट में, देखिए पेपर बाजी सब में पेपर निकला है, इसका मतलब ये है कि इसमें सत्यता तो है ही। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के देखिए हर एक न्यूज में निकला है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। सर एलटी में भी मेंस होगा क्या? अभी एलटी में अमित ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है एलटी में मेंस के लिए, तो अभी परेशान मत होइए। अगर कोई नोटिफिकेशन आता भी है तो हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे उस चीज को लेकर के, ठीक है। अभी अपने से कयास लगाना अच्छी बात नहीं है, ठीक। तो यूपी के सभी 75 जिलों में होंगी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा। 22 दिसंबर को पीसीएस के प्रस्तावित है, ठीक है, तो 22 दिसंबर को अब बैठक हो गई है। हाँ, इस बार एक चीज है कि सेंटर दूर दूर जा सकते हैं। अभी तक आपके पीसीएस के जो सेंटर थे वो नजदीक जाते थे, मे भी इस बार आपका सेंटर दूर जा सकता है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर 9-10 फरवरी को सबसे कम टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कमर की पेटी कस लें और तैयारी में एकदम गहनता से जुड़ जाएं, ठीक है। आप जो है पढ़ाई लिखाई शादी बारात बाबू सोना सब छोड़ करके एक पद को लेने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक। और यहाँ पर टीजीटी का 9-10 फरवरी को टीजीटी उसका 4-5 अप्रैल को और 11-12 अप्रैल को पीजीटी होगा। तो यहाँ पर अप्रैल में दोनों पेपर दिखा दिए गए हैं। फिलहाल में आपको बड़ी अच्छी खबर है तैयारी करने वाले के लिए, और जिनको अगर ये बैच लेना है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी स्वयं से नहीं हो सकती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, बेहतरीन गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारे आपके लिए हम बेहतर गाइड करेंगे और एक सीट के लिए प्रयास करेंगे। आपका भी मेहनत होगा, हमारा भी मेहनत होगा। आपको यहाँ इसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, ठीक है। और ये पूरी हमारी टीम है, ठीक, जो हर अपने विषय के एक्सपर्ट है, लगातार सफलता के परचम को लहरा रही है। आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत आपका है, मार्गदर्शन हमारा है, जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक सीट आपकी निश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। सर पीजीटी इंग्लिश में एक सीट में कितना है? अब देखिए राकेश, मैंने एक मतलब पीजीटी में एक सीट में मैंने बता दिया था। मेरा एक वीडियो इसीलिए स्पेशल बना हुआ है कि एक विषय एक सीट पे कुल कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, और टीजीटी के भी मैंने बताए थे और मैंने पीजीटी के भी बताए थे। अब चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं निकाल रहा हूँ मतलब कि
निकाल रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सीट पे कितने बच्चे हैं, उसका भी डाटा नहीं मिल पाया है। टीजीटी पीजीटी का डाटा मिल गया था, उसको मैंने बताया हुआ है, बाकायदे मैंने वीडियो बनाया है, हर एक विषय के ऊपर बनाया है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ऐसा तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए, आपको कोई अभी कोई सूचना अगर चाहिए तो बता दें। और आपको कुछ नहीं करना है, 11 बजे जो है आपको 11 बजे जो है आपको 11 बजे आयोग पहुंचना है। 11 बजे आयोग पहुंचे। आप लोग ना पहुंचना नहीं चाहते हो, सब चाहते हो जाए। आयोग पहुंचिए, 11 बजे आयोग पहुंचिए, एलनगंज आयोग, एलनगंज प्रयागराज, एलनगंज प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, वहां पहुंचिए। और आज अध्यक्ष महोदय से मुलाकात अगर हो जाएगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर मतलब सर जीआईसी एंड जीडीसी कब वैकेंसी आएगी? देखिए, अभी जीडीसी के विषय में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जीडीसी विषय में, लेकिन इतना तय है एलटी और जीआईसी का वैकेंसी आपको जनवरी में लगता है 99% देखने को मिल जाएंगे, कि उसमें औपचारिक रूप बचा हुआ है, बस मुहर लगना है, बस नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब जो है हमारी आपकी बातें बहुत सारी हो गई हैं, और भी कुछ पूछना होगा तो मैं फिर वीडियो तो मेरा आता ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 जो जो तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हिंदी आपको मैं पढ़ाता हूँ, अदर विषय के अलग अलग शिक्षक हैं जो कि लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी आप तैयार रहिए। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। जीडीसी वाली 2025 में आ सकती है क्या? जीडीसी की 2025 में मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल में एलटी और जीआईसी का आ जाए, और लोक सेवा आयोग के अधीन में है, ठीक है। अगर वो एक अध्याचन जाएगा, वहां से पास होगा तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग, जो डेट आई है, अभी ऑफिशियल डेट नहीं है, ऑफिशियल डेट आती है तो हम फिर से लेके आएंगे। फिलहाल ये डेट सच में ही है, झूठ नहीं है, बस इसका एक औपचारिक घोषणा करना बाकी है। तो चलिए, फिलहाल आपसे हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।